हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले जो मैंने वीडियो डिस्कस की थी वो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में था। तो कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट आ जाता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग मीन्स द टाइम एंड स्टेप्स इन्वॉल्व्ड बिटवीन टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एज पर ऑर्डर। तो बेसिकली ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, ये टाइम और स्टेप्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं कि हमने या डिस्ट्रीब्यूटर ने या किसी ने भी फैक्ट्री में ऑर्डर दिया और उसे प्रोसेस करने के लिए कितना टाइम लगा। जनरली द ऑर्डर प्रोसेसिंग इन्वॉल्व स्टेप्स लाइक ऑर्डर प्लेसमेंट टू सेल्समैन, के सेल्समैन को ऑर्डर देना, या ऑर्डर ट्रांसमिशन टू सेल्समैन टू द कंपनी, और वो जो सेल्समैन है वो ट्रांसमिट करेगा, कंपनी को बताएगा कि भाई फ़लाँ फ़लाँ जगह फ़लाँ माल चाहिए। क्रेडिट चार्ट ऑफ द कस्टमर बाय द कंपनी, कि जो भी कस्टमर है कंपनी का उसका क्रेडिट चार्ट क्या कहते हैं, मतलब क्रेडिट चार्ट में उसके ऊपर एक और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। इन्वेंट्री एंड प्रोडक्शन शेड्यूल क्या है उसका, कि कंपनी के पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी है, अगर इन्वेंट्री पहले की पड़ी है तो वो तो खड़े पैर सामान भेज देगी ना। और डिलीवरी ऑफ गुड्स एज पर ऑर्डर, तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपके पास ऑर्डर प्रोसेसिंग मतलब ऑर्डर लेना, और जब तक आप डिलीवरी नहीं कर देते तब तक के बीच के जितने भी प्रोसेस होते हैं, ठीक है, उसको सारा का सारा ऑर्डर प्रोसेसिंग कहा जाता है। देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टाइम टेकन इन ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। जितना ज़्यादा ऑर्डर प्रोसेसिंग का टाइम होगा उतना सेटिस्फैक्शन कस्टमर की कम होती रहेगी। इसलिए अमेजोन या फिर ये जो बड़े बड़े रिटेलर्स हैं ये फटाफट से सामान पहुंचा देते हैं ताकि कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाइड रहे। फास्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग gives more satisfaction to customers, but this involves the cost of maintaining sufficient inventories. बट आपको पता है अगर फटाफट से ऑर्डर पहुंचा तो दोगे, मगर आपके पास खड़े पैर माल होना भी तो चाहिए ना, तभी तो आप उनको दोगे। तो इसमें क्या लगता है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग लग जाती है कि अगर किसी भी कस्टमर को ऑर्डर प्रोसेसिंग शॉर्ट प्रोसेस में ही सामान पहुँचाना है विद इन 1-2 डेज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। ऑर्डर प्रोसेसिंग का तो पता लग गया, अब आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस वेयर दे आर रिक्वायर्ड। तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि फिजिकल मूवमेंट करनी है, गुड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, जहाँ पे बनते हैं वहाँ से निकाल के उनको कहाँ पे पहुंचाना है, जहाँ पे कंज्यूम होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एड्स द वैल्यू टू द प्रोडक्ट बट इट इन्वॉल्व्स द कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन भी तो वैल्यू करती है ना, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी तो उस चीज़ की वैल्यू बन जाती है। अब आप पहाड़ियों पर इतनी दूर दूर जाओ, वहाँ तक मैगियाँ पहुँची होती हैं, तो मगर वो मैगी 10 रुपये की तो नहीं ना मिलती, समझ रहे हो ना बात। जब वो बना के देते हैं तो पता नहीं कितनी वैल्यू ऐड कर देते हैं, और वहाँ का खाने का कुछ मज़ा ही कुछ और है, ठीक है, घर में इतना मज़ा नहीं आता खा के। देयर आर वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल। तो आप जो प्लेस ऑफ कंजम्पशन है वहाँ तक पहुँचाने के लिए काफ़ी जो है ट्रांसपोर्ट के तरीके हैं, दैट इज़ रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, पाइपलाइन, वाटरवेज, एट्सेट्रा कई तरीके हो सकते हैं। ईच मोड हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हर एक के अपने अपने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। कुछ सस्ते पड़ते हैं, कुछ महंगे पड़ते हैं, ठीक है। दीज मोड्स आर इवेल्यूएटेड एंड कंपेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, फ्रीक्वेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी। ये सारे मोड्स को इवेल्यूएट किया जाता है, कंपनी बैठ के इवेल्यूएट करती है कि हमें फ़ायदा किस में होगा, ठीक है, हमारी प्रोडक्ट भी ख़राब ना हो और फ़ायदा किस में होगा, एंड द बेस्ट सूटेड मोड विल बी सिलेक्टेड। वो वही मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चूज़ करेंगे जिसमें उनको कॉस्टिंग कम आएगी और उनकी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है और क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी। थर्ड पार्ट इसमें आ जाता है वेयर हाउसिंग। वट एवर इज़ प्रोड्यूस्ड इज़ नॉट सोल्ड इमीडिएटली। जब भी प्रोड्यूसर कोई माल बनाता है उसी दिन थोड़ी ना बिक जाता है। देयर फोर एवरी कंपनी नीड्स टू स्टोर द फिनिश गुड्स अंटिल दे आर सोल्ड इन द मार्केट। तो हर एक कंपनी को अपने पास गोडाउन्स में सामान रखना पड़ता है जब तक वो बिकता नहीं, क्योंकि जिस दिन बनाया उस दिन थोड़ी ना बिकेगा सारा का सारा। स्टोरेज ऑफ गुड इज़ नेसेसरी बिकॉज सम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड सीजनली बट दे आर डिमांडेड थ्रू आउट द ईयर। तो स्टोरेज इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, जैसे सेब एक पर्टिकुलर सीजन में होते हैं मगर खाए जाते हैं पूरे साल ही, ठीक है ना। सो दीज गुड्स हैव टू बी स्टोर्ड फॉर सप्लाइंग थ्रू आउट द ईयर। तो ऐसे गुड्स को पूरे साल भर में अवेलेबिलिटी के रहने के चक्कर में उनको वेयर हाउसिंग में रखा जाता है। मेंटेनिंग स्टॉक इन वेयर हाउसिंग इन्वॉल्व्स द कॉस्ट। अगर आप मेंटेन करते हो अपने स्टॉक को कहाँ पे, वेयर हाउसेज में, तो उसका भी कुछ ना कुछ खर्चा आता है। सो द फर्म मस्ट कंपेयर द कॉस्ट इन्वॉल्व इन वेयर हाउसेज एंड बेनिफिट विच कंपनी गेट्स। तो वो देखेगी कंपनी के भाई अगर वेयर हाउसेज में संभाल के रख लेंगे तो जब ऑफ सीजन होगा उसमें कितने के बिकेंगे। आपको पता है वैसे सेब
₹70 ₹50 भी मिल जाते हैं, मगर जब ऑफ सीज़न होता है तो उनका रेट 150 ₹200 चल रहा होता है। तो कंपनी देखेगी कि जो वेयर हाउसिंग की कॉस्टिंग है वो कम होनी चाहिए और जो उनको बाद में जो प्राइजेस मिल रहा है वो ज़्यादा होना चाहिए ताकि उनको प्रॉफिट हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। इट रेफर्स टू मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, कोई भी प्रोड्यूसर अपने पास जो गुड्स है उसका स्टॉक को मेंटेन करता है। द इन्वेंट्री नीड्स टू बी मेंटेन सो दैट द गुड्स कैन बी सप्लाइड वेन एवर डिमांडेड। अगर अच्छी इन्वेंट्री नहीं होगी, अचानक से डिमांड आई तो प्रोड्यूसर के पास माल ही नहीं होगा, तो फिर उसे माल बनाना पड़ेगा, तो उसमें तो टाइम लग जाएगा। तो जब टाइम लगेगा तो इतनी देर में जो कस्टमर है वो दूसरे कॉम्पिटिटर का सामान खरीद लेगा। प्रॉपर इन्वेंट्री मेंटेनेंस इंश्योर्स प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। अगर अच्छी इन्वेंट्री मेंटेन होती है तो इससे हमें पता लगता है कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हमेशा रहेगी मार्केट में। इन्वेंट्री इन्वॉल्व्स अ कॉस्ट। इन्वेंट्री रखने में भी एक खर्चा आता है। दीज इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ब्लॉक्ड इन एंड रिस्क ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन। आपने पहले से सामान लेके रख लिया, आपका पैसा भी ब्लॉक हो गया, जब तक नहीं बिकता आपके पैसे रुके खड़े। दूसरी बात, प्राइस भी तो ऊपर नीचे हो सकता है ना, क्या पता जब आपने माल बनाया तो प्राइस कुछ और था, अब बेचने के तो प्राइस गिर गया हुआ है, ठीक है, तो ये भी रिस्क है। द फर्म्स मस्ट कंपेयर द बेनिफिट ऑफ इन्वेंट्री एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड एंड अकॉर्डिंगली एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री शुड बी मेंटेन्ड। एक अच्छी इन्वेंट्री को मेंटेन करना चाहिए। कंपनी देखेगी कि भाई कितना उसकी चीज़ की डिमांड है और इन्वेंट्री के लिए उसको कितनी कॉस्टिंग पड़ती है और क्या जब माल बिकता है तो उतना उसे बेनिफिट मिलता भी है कि नहीं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द लेवल ऑफ इन्वेंट्री। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इन्वेंट्री को असर डालती हैं कि एक कंपनी को कितनी इन्वेंट्री रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।